जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट को एक रेंज बाउंड रखा गया और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट पे भी आप मुलाकात ले सकते हो, जहां से आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कल के दिन हमारे मार्केट टोटली रेंज बाउंड टू पॉजिटिव रहे, जैसे कि हमने कहा था। और ग्लोबल मार्केट अगर हम देखते हैं तो डाउ फ्यूचर 241 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ और नास्डेक फ्यूचर लगभग 1.5% के करीब पॉजिटिव बंद हुआ है। और डाउ जोन्स 180 पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ है और नास्डेक फ्यूचर 326 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो नास्डेक फ्यूचर में लगभग 1.25% की तेज़ी क्यों आई, तो अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो इन्फोसिस का एडीआर 56% स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है। और कल के दिन अगर हम एक दिन में देखें तो इन्फोसिस का ट्रेड लगभग $30 के वॉल्यूम लेवल पे हाई लगाया है और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी अमेरिकन मार्केट को दे रही है। तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, इसी वजह से हमारे मार्केट में भी कल के दिन हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और दूसरा कि जो भी इंटरनेशनल में बिग सेंट्रल बैंक्स है, उन लोगों ने रेट कट का न्यूज़ दिया है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किया है और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में हमें पॉजिटिविटी साथ में देखने को मिल रही है। और दूसरा, जापान ने भी अपने रेट 30 साल की ऊंचाई पे ले लिया है और रेट को हाइक किया है। ये येन के लिए एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो ये सभी न्यूज़ मार्केट को पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर हम अपना ग्लोबल मार्केट गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो कल की क्लोजिंग से अगर हम अपने मार्केट के जो टाइम पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था वो 126.03036 के पास क्लोज हुआ है। अगर वहाँ से अगर हम देखते हैं तो लगभग 140 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो हमें एक ओपनिंग पॉजिटिव दिख सकती है। अगर हम FII-DII का डेटा देखते हैं तो फ्राइडे के दिन अगर हम देखते हैं तो FII ने 1830 करोड़ की कैश में बाइंग की है और DII ने 5722 करोड़ की कैश में बाइंग की है। DII लगभग 79 से 80 दिनों से कंप्लीटली बाइंग ही कर रहा है और पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो FII ने बाइंग की चालू की है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 1261 करोड़ की बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 1232 करोड़ की बाइंग की है। FII ने स्टॉक फ्यूचर में 3651 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में
728 करोड़ की सेलिंग की है। ये डेटा मुझे टोटली पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। अगर हम कल के दिन का पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 1.12 जो कि बुलिश है, और बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो वो है 0.73 जो कि बियरिश है। और हम अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो वो भी 91 से कूल ऑफ हुआ है और 90.29 पे आया है, मतलब अपनी इकोनॉमी थोड़ी मजबूत हुई है 1 रुपया। तो ये हमारे इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन दिख रहा है। अभी मंडे के दिन हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, तो अगर हम हमारे लेवल से देखते हैं तो फ्राइडे के दिन निफ्टी क्लोज हुआ 25,966 के करीब। तो यहाँ से अगर हम 140 पॉइंट गिनते हैं तो मेरे अंदाजे से निफ्टी खुलना चाहिए 26,100 के करीब। तो नेक्स्ट मंडे को हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना है, तो सबसे पहले अगर 26,100 के पास निफ्टी खुलता है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल एक ही रहेगा 26,030 से 50 का। ये लेवल अगर निफ्टी होल्ड करता है तो हम लोगों को एक बाइंग का साइन मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,100 और 26,110। अगर इसके ऊपर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है और कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 26,160-70 और 26,220 और 26,260 का लेवल, ये 3 लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और मेरे लिए निफ्टी का एक ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, वो लेवल है 25,980 का, 60 से 80 का। ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे अभी वर्कआउट करेगा। अगर इसके नीचे निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक सेलिंग वापिस देखने को मिल सकती है, जो कि एक बार के लिए हम लोगों को 25,900, 910 और 25,850 तक निफ्टी को दिखा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक ने भी कल के दिन हमारे लेवल को रेंज बाउंड रखा और एक भी लेवल हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। अभी निफ्टी बैंक का मेरे पास एक ही लेवल है, वो लेवल है 59,270 का। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी एक बार के लिए 59,450 और 59,550 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और नीचे की ओर जब तक बैंक निफ्टी 58,950 से 800 से 950, ये एक रेंज इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। इसके नीचे ही हम लोगों को नई सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निफ्टी मिड कैप निफ्टी ने भी फ्राइडे के दिन हमारे सेकेंड लेवल के करीब क्लोजिंग दी है। अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल यही रहेगा 13,880 का।
अगर मिड कैप निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 13,920 और 13,960 का लेवल मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर मिड कैप निफ्टी 13,820 का लेवल तोड़ता है नीचे की ओर और कोई भी 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज देती है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक बार के लिए सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,770 और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,730 तक का। फिन निफ्टी में भी फ्राइडे के दिन हमारे लेवल टू लेवल मार्केट रहा और रेंज बाउंड रहा पूरे दिन। अगर फिन निफ्टी मंडे के दिन 24,760 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,550 और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,640 तक। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बड़ी बाइंग हम लोगों को इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी। और अगर फिन निफ्टी 27,340 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,270 के करीब और सेकेंड टारगेट हम रख सकते हैं 27,180-90 के करीब। सेंसेक्स ने भी फ्राइडे के दिन टोटली हमारे लेवल को होल्ड किया है। मंडे के दिन अगर सेंसेक्स 85,100 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 85,300 से 320 का लेवल और 85,550 का लेवल दिखा सकता है। और अगर सेंसेक्स वापिस 84,800 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बार के लिए सेंसेक्स में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 84,580 के करीब और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 84,350 के करीब।